मित्रों नमस्कार। इधर हमारे कई वीडियो आए और निरंतर उन सभी वीडियोस के ऊपर हम आजकल की महामारी और ये जो कोविड-19 से प्रभावित दुखद परिस्थितियों की चर्चा करते रहे हैं और उन्हीं परिस्थितियों पर चर्चा करते करते हम काफ़ी समाधान देने का भी प्रयास कर चुके हैं। आज थोड़ा सा कुछ अलग बात करना चाहते हैं। मित्रों, ये परिस्थितियां मेरा ख्याल है 10 मई तक समाप्त हो जाएंगी। अब तरह तरह के भ्रम हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5G की टेस्टिंग हो रही उसके कारण है। इनका कोई पुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो वायरस है हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। और तीसरी वेव की भी आज चर्चा है अखबारों में। तीसरी वेव से बच्चों के प्रभावित होने के लिए चर्चा है। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं बड़ा सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत प्रबुद्ध नहीं हूँ। वैज्ञानिक जाने, डॉक्टर्स जाने और जो रिसर्चर हैं वो बतावें, लेकिन एक बात हम नहीं समझ पाते, क्या कोरोना का वायरस इतना योग्य है कि वो पहचान लेता है कि पहले बुजुर्ग को, ये बुजुर्ग हैं इनके ऊपर जाओ, फिर जवान के ऊपर जाओ, 18 साल तक के ऊपर जाओ, फिर अब बच्चों के ऊपर जाओ। उसके ये कहाँ से पहचान क्या है? अरे जब बुजुर्गों का था तो कोई बच्चा अगर कोरोना के काल में पहुँच जाता तो उसको भी हो सकता था। और ये तो कोरोना का वायरस किसी को क्षण किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को अगर होगा तो प्रभावित करेगा। अब इम्यूनिटी के ऊपर बात है। बच्चों की इम्यूनिटी और बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी बताई जाती है कम होती है। कैसे कम होती है? अब बुज़ुर्गों की तो मैं मान सकता हूँ कम होती है, लेकिन बच्चे तो माँ का दूध पीते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके अंदर कोई टेंशन की बात ज़्यादा नहीं है। हाँ, किशोरों के ऊपर है थोड़ा टेंशन पढ़ाई लिखाई का, लेकिन इतना भी नहीं है कि अब उनके लिए बच्चों को ये एक, हमको लगता है एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब बातें फैलाई जा रही हैं। अब जो इनको फैला रहा है या जो कुछ भी हो, ये जो प्रभावित हो, हमको तो लगता है कि जो कोरोना है वो हर काल में, हर समय, हर आयु वर्ग के लिए खतरनाक है। उस पर हमको मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, बाहर जाने से रुकना, ये हमारे लिए अपरिहार्य परिस्थितियाँ हो गई हैं, जो 2-3 साल 4 साल ये हमको जीवन पद्धति, जीवन की जीने की हमारी वे ऑफ लाइफ है, उसको बदल के रख देगा। हमको बहुत सी चीज़ें घर से करना है, घर से करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। खैर, इन सब बातों को अगर छोड़ दें, आज मैं ये बताना चाहता हूँ मित्रों, इस समय बड़ी स्ट्रेस की समस्या है। हमको तनाव दूर करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। हमको जो हमारे दिव्यांग हैं, सकलांग हैं, चाहे जो भी हों, उनको आगे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना है। प्रयत्नशील होने के लिए हमारे अंदर आध्यात्मिक पुष्टता भी जरूरी है। हम जिस भी धर्म का पालन करते हों, उस धर्म के प्रति आस्था हो। और धर्म देखिए कोई चीज़ नहीं है। एक कल कहानी निकली थी कि किसी ने बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति से, महंत या कोई भी मौलाना किसी से पूछा कि आप दिन रात पूजा करते हो मौलाना मौलाना या पंडित जी कहे जाते हो, अगर यहाँ पर करते हो और यहाँ पर आप मर गए, वहाँ पे कोई ईश्वर न मिला, तब आप क्या कहेंगे? तो आपकी तो पूजा बेकार गई। उसने महंत ने कहा कि सचमुच आप बात सही कह रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं अपना जीवन का, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं या जो भी कीर्तन करते हैं या जो भी करते हैं, उसमें हम अपना जीवन को खपा चुके हैं करके, तो हम चले जाएंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो हम संतुष्ट हैं कि वहाँ मिलेगा, इस आशा जी रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसके उलट अगर वहाँ पे मिल गया ईश्वर, खुदा, परमात्मा, परमेश्वर, और वो पूछेगा कि तुमने वहाँ पे क्या किया, कितने पाप किए, क्या किया, तब तुम क्या बताओ? हमको नहीं मिला तो कोई फ़र्क पड़ता है। हमने पूजा पाठ किया, हमने नमाज अदा की, हमने प्रेयर्स की, हमने गुरुद्वारे जा कर के कीर्तन किया, सब कुछ किया, ठीक है, किया। हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। जो कोई उठा सके अच्छे काम किया,
तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? जेब काटी, दारू पी। दारू पीना भी कोई बुरी बात नहीं, दारू पी के गाली दी है, हैं? अपने घर का सब सामान बेकार कर दिया, भूखों मरे, अपने माँ बाप बहन सबको मारा पीटा, चोरी की, डकैती की, गोली मारी। तुमने ये किया, इसी में तुम और दिन रात तुम तनाव में रहे। तुम तो कोई प्रसन्न मतलब संतुष्टि या खुशी का भाव तो नहीं जी सके। जो अगर वहाँ मिल गया ईश्वर और पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तब तुम क्या जवाब दोगे? हम चलो वो ईश्वर नहीं मिलेगा तो हम तो तब भी जैसे यहाँ बताइए वैसे, लेकिन तब क्या तुम आप वो निरुत्तर। और निरुत्तर होने के बाद वो उस व्यक्ति के प्रणाम करके बोले कि ठीक है, आज से मैं गलत कार्य सारे छोड़ रहा हूँ, अच्छे कार्य करूँ। ये सब चिंतन है, ईश्वर का एक आलम्ब है। परमात्मा का जब ध्यान करते हैं तो हमको एक अंदर से ये विश्वास होता है, जैसे कोई डूब रहा हो, अगर कोई कह दे भले उसको बचाने जाओ, आ गए आ गए आ गए, तो फिर वो व्यक्ति नहीं डूबता और ऊपर आ जाता है, उसके कहने मात्र सहारा मिल जाए। तो उसको ये परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, गुरु, गुरु साहब, ये जो भी जिस भी ईश्वर का हम ध्यान करते हैं, वो अगर है, वो एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक आलम्ब है। उसका ध्यान करना, हमें जब ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो कुछ वर्जनाएँ हमारे ऊपर होती, ये न करो, पाठ पवित्रता से बैठो, आराम से बैठो, नहा धो के बैठो, इस तरीके से करो, और गलत काम न करो, चुपचाप पूजा करो, नमाज पढ़ो, जो कुछ भी साफ़ सुथरे होकर आओ, हाथ पैर धो के आओ। तो ये हमको एक स्वच्छता की ओर प्रेरित करता है, और स्वच्छता की ओर प्रेरित करने के कारण हम जो है आगे स्वच्छता की ओर आगे हम बढ़ते जाते हैं, और पूरी पवित्रता के साथ, पूरी पावनता के साथ हम पूजा करते, तो हमारे अंदर एक मनोवैज्ञानिक पुष्टता पैदा होती है। हम मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली हम जो है एम्पावरमेंट महसूस करते हैं, सशक्तिकरण महसूस करते हैं। हमारे अंदर आता है कि नहीं, हम ईश्वर से कर लिए हैं, ध्यान करके आए हैं, तो हम तो कुछ नहीं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक आलम्ब है ईश्वर का ध्यान, और ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति जो हमारा उनके अस्तित्व के प्रति जो अनुराग है, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए रहता है। अंकुश लगाए रहता है कि हम ये न करें, हमें अनैतिक कार्यों के लिए वर्जना के रूप में ईश्वर का एक डर रहता है, और ये डर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस डर को अगर हम मानेंगे तो हम अनावश्यक रूप से जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं उनका पालन करने के लिए एक अभ्यास करेंगे। उस समाज, उस संस्कृति और उस देश काल के अनुसार जो भी नियम उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध नियमों के ऊपर हमको चलने का एक हौसला मिलेगा। तो मित्रों, ये बातें हैं सर। अब हमारा कोई भी बातचीत हम इस समय आजकल कर रहे हैं, कोई भी डिस्कोर्स दे रहे हैं, कोई भी हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, तो कोरोना की चर्चा किसी न किसी रूप से आ ही जाती है, हम उसको हटा नहीं सकते। हमारे बहुत से पत्र ईमेल आ रहे हैं, कल परसों हम उनका अगले मंगल को हम जवाब देंगे। बहुत से आ रहे हैं कि आप तो अब इस समय हर समय कोरोना, अखबार में कोरोना पढ़ें, टीवी पे कोरोना देखें, रेडियो पे कोरोना देखें, जो कोई घर से फ़ोन आता है तो उस पर क्या हाल चाल, तबीयत करो, हर व्यक्ति अपनी एक दवाई बताने लगता है, काढ़ा पीना, ये करना, वो करना। तो ये सब आप भी वही यूट्यूब चैनल पे, दिव्यांगम के यूट्यूब चैनल पे ऐसा कर रहे हैं, कुछ कम करिए। अब ऐसे भी फ़ोन आए हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे ढेर सारे पत्र ऐसे भी आए हैं कि आप कोरोना पे बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। अगर आप कोरोना पे इस तरीके से जानकारी देते रहेंगे तो हमें सजग करते रहेंगे, हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, हमें पुष्टता प्रदान करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप बताते हैं। अब दोनों बातें हैं, दोनों विचारधाराएँ हैं, दोनों में टकराव है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चर्चा न करिए, अरे फिर चर्चा हम क्या करें। इस समय अगर हम आपको लिए एम्प्लॉयमेंट की बात बताएं तो कोई एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस समय नौकरी पाने की है नहीं। आपको अपने आप से घर से ही रोज़गार तय करना। अब घर से रोज़गार भी कहाँ आप करने जाएंगे? अब घर से रोज़गार अगर करेंगे तो अभी तो इस समय देश काल का माहौल इतना उत्तम नहीं, आपके अनुकूल नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा
अभी बैठिए, घर पे रहें। हम आपको ऐसा कुछ बता दें कि आप घर से बाहर निकलने लगें तो ये हमारा अनुत्तरदायीपूर्ण आचरण होगा। हमको अपना उत्तरदायी आचरण देना करना चाहिए। हम अपने समाज और देश के प्रति उत्तरदायी हैं, आपको भी होना चाहिए। उत्तरदायी होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर उत्तरदायी हम नहीं हो पाएंगे, हमको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे आना ही होगा। हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो इसलिए फ़िलहाल जो अन्य चर्चाएं हैं थोड़ा कम कर रहा है। ऐसा नहीं कि उन चर्चाओं को बंद कर दिया है, लेकिन कोरोना पे चर्चा इस समय की आवश्यकता है, देश काल की आवश्यकता है, हमारे समाज की आवश्यकता है, हमारे परिवार की आवश्यकता है, हमारी बहनों और भाइयों की आवश्यकता है, बच्चों की आवश्यकता है। हमको बच्चों को बचाना, बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजिकल बड़ा, अब आप सोच नहीं सकते कि बच्चे घरों पे किस तरीके से परेशान हैं। बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, खेलने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे दिन रात कंप्यूटर पे रहें, माँ बाप घर पे बैठे हैं, उनका वो कहते हैं ये लाओ वो लो, तो अब खाने पीने का भी उनका भी मन होता है कि ये खाएं वो खाएं, जा नहीं सकते। तो उन बच्चों के लिए जब अभिभावक उनको समझा बुझा के मनाते हैं, तो वैसे ही हम आपको भी अपना बच्चा, अपना सहयोगी, अपना मित्र मानते हैं तो आपको भी सहयोगी करते हैं। इसलिए कोरोना की बातें जो सही बातें हैं वो आपको हम बताते हैं। हम हवाई नहीं बताते, हम कोई दुष्प्रचार नहीं करते, हम अफवाहें नहीं फैलाते। हाँ, हम अफवाहें नहीं फैलाना चाहते, न अफवाहों फैलाने का हम कोई प्रोत्साहन देते हैं। अफवाहों से आप भी बचिए, अफवाहें न फैलाइए। आप घर पे रहें, घर पे सुरक्षित रहें। अब जो लोग 5G के टेस्ट की बात करते हैं वो भी कहते हैं यूपी चला जाएगा, आसाम में पहुंच जाएगा, कलकत्ता में पहुंच जाएगा। अब पता नहीं, अगर वहाँ भी पहुंच जाए तो वहाँ खराबी होने लगे तो हमको चिंता नहीं, वहाँ भी होने। हमारा तो पूरा देश है, पूरा देश क्या वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, तो वसुधा ही पूरी हमारी, तो कहीं भी ना हो ऐसा। भले ही ये टेस्ट रोकना चाहिए, अब कहाँ तक टेस्ट रोकना चाहिए, क्या न रोकना चाहिए। वैज्ञानिक जब कोई चीज़ें उपलब्धियों के टेस्ट होती हैं तो उसमें जोखिम तो उठाना पड़ता है। अब जोखिम अगर उठाया जा रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर थोड़ा हमको सजग रहने की ज़रूरत है। बहरहाल हमें मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, घर से बाहर कम निकलना, इन 3 सिद्धांतों पर तो चलना ही चलना। और हर हालत में टीका जरूर लगवाएं। 18 साल से ऊपर बुज़ुर्गों तक सबको टीका लगवाएं, विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलम्ब के टीका लगवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, टीका लगवाने पहुँचिए, टीका लगवाइए। ऐप है, ऐप पे जा कर के टीका रजिस्ट्रेशन करा। आरोग्य ऐप तो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड किए होंगे, तो उस पर करवा लीजिए। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक। कोई बीमारी नहीं होती, अफवाहें हैं सब। तो इसलिए मित्रों, आज की बात बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। कल हमारे प्रवीण सिन्हा जी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा लेकर आ रहे हैं, आप ज़रूर उनका पूरा वीडियो सुनिएगा। बहुत अच्छा मुद्दा लेकर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवीण सिन्हा जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और हम मित्रों, आप हमारा वॉच टाइम प्लीज़ बढ़ाइए थोड़ा सा। आप सब लोग अगर मिल कर के इसको देखें तो वॉच टाइम के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। वॉच टाइम ज़रूर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरा देखिए। हमारे पुराने वीडियो देखिए, पुराने वीडियो में 15 अगस्त का वीडियो देखिए, अरुणिमा सिन्हा जी से जो बातचीत हुई, इंटरव्यू हुई, बहुत देखिए। एक कामिनी श्रीवास्तव का जो इनके दोनों हाथ नहीं, बहुत बड़ी उच्च पदस्थ अधिकारी, उनका वीडियो देखिए। जैसे सितंबर का एक हमारा जो हिंदी दिवस पे कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन, उसको देखिए। और भी इस तरीके से बहुत सारे वीडियो, और हमारे GST का वीडियो देखिए, हमारे रिजवान मंसूरी जी के सारे वीडियो देख डालिए। उनके बहुत अच्छे मोटिवेशनल हैं, उनको देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और इन वीडियो से आपको एक नया जीवन जीने की ललक पैदा होगी। बहुत अच्छा है, इनको अगर आप देखेंगे तो हमारा तो वॉच टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको भी एक संतुष्टि मिलेगी। और फिर आप इस समय तो घर पे हैं, और घर पे आपका खाली समय अनावश्यक रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक देख के करते हैं, उसमें भ्रमित होते हैं। थोड़ा अपने मन की, अपनी चीज़, अपने हित की चीज़ें देखिए, मनुष्य के हित के देखिए, मानव के हित की बात देखिए, युवा के मन की बात देखिए। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे, प्रवीण सिन्हा जी आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। नमस्कार, खुश रहें, घर पे रहें।